नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन बुलेटिन में। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों स्नातक पाठ्यक्रम के लिए दाखिला प्रक्रिया जारी है। वहीं इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने दाखिले के नियमों में कई बदलाव किए हैं। सबसे पहला तो यही कि इस बार की दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस रखी गई है। यानी अब दाखिले के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय और कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडमिशन फॉर्म जमा करने से लेकर फ़ीस जमा करने तक की सारी सुविधाएं सब ऑनलाइन ही उपलब्ध कराई गई हैं। छात्रों को कॉलेज अब केवल पढ़ने के लिए जाना होगा। इसके अलावा इस बार छात्रों को फॉर्म भरते वक्त बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो कोटा के तहत दाखिला ले रहे हैं। इसके अलावा भी और कई अहम जानकारियां हैं जिनके बारे में छात्रों को बताना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीयू की दाखिला समिति के सदस्य डॉक्टर सुमन से हुई खास बातचीत, जिसमें उन्होंने दाखिला संबंधित सभी जानकारियों को विस्तार से बताया है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है डॉक्टर सुमन का इस डीयू दाखिले की प्रक्रिया को लेकर। नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस 2020-21 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है। यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुई थी और इस महीने 18 तारीख तक ये पोर्टल खुला हुआ है। जो कोई भी आवेदक इसमें आवेदन करना चाहते हैं या वो छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, इस तारीख तक यानी 18 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आपका दाखिला नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ जो फील्ड हैं जिन्हें आप चेंज कर पाएंगे, वो उसके लिए बाद में पोर्टल खोला जाएगा। अभी सीबीएसई के रिजल्ट आए हैं तो आपको मार्क्स अपलोड करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मार्क्स आप बाद में आराम से अपलोड कर सकते हैं। अन्य किसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी है तो उसे भी बाद में ठीक किया जा सकता है। आप अपनी कैटेगरी को नहीं बदल सकते बाद में, और जो आपके व्यक्तिगत डिटेल हैं वो आप नहीं बदल सकते हैं। बाकी सब कुछ बदला जा सकता है। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय कॉन्टैक्टलेस एडमिशन प्रक्रिया को अपना रहा है। इसका मतलब यह है कि छात्रों को अन्य वर्षों की तरह कॉलेज या विश्वविद्यालय आने और दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं होगी। यह इस कोविड सिचुएशन की वजह से तो है ही, साथ ही साथ विश्वविद्यालय ने ये कोविड आने के पहले से ही ऐसी योजना बनाई थी कि हम इस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया को संचालित करेंगे और कॉन्टैक्टलेस होंगे। कॉन्टैक्टलेस का सीधा साधा अर्थ यही है कि किसी भी स्टूडेंट को जो एडमिशन लेना चाहता है उसे दिल्ली नहीं आना पड़े। अगर दिल्ली का है तो उसे विश्वविद्यालय नहीं आना पड़े, कॉलेज नहीं आना पड़े। इसका वो ध्यान रखें और उसे सुविधापूर्वक नामांकन मिल सके। बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, नामांकन पहले हो जाएगा। तो आप फॉर्म को पूरी सावधानी के साथ भरें, फॉर्म में कोई कमी ना रहे, और जो पर्टिकुलर्स अभी मांगे जा रहे हैं उतने ही पर्टिकुलर्स को भरें। रिजल्ट आ गया, मार्कशीट आपके पास अभी नहीं होगी। मार्कशीट के लिए कोई जल्दबाजी ना करें, मार्कशीट आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। और जो कट ऑफ आने की जहाँ तक बात है, तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी फिर अपडेशन के लिए पोर्टल खुलेगा। उस समय आप अपने मार्क्स और बाकी सब कुछ अपडेट करेंगे। तो इसलिए कट ऑफ हमारे थोड़े देर से ही आएंगे। कट ऑफ आएंगे, नॉर्मली 5 या 6 कट ऑफ आते हैं। इस बार 5 कट ऑफ की बात है अभी तक कि हम लोग 5 कट ऑफ निकालेंगे। और इस 5 कट ऑफ में जिस भी कट ऑफ में आप आते हो वहाँ आप जरूर एडमिशन सुनिश्चित करने की कोशिश करें। यदि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सीडब्ल्यू, स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए कोटा, किसी भी कोटे को आप अवेल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय इस कोटे के बारे में ज़रूर सावधानी पूर्वक भरें। यदि आपने पीछे कोटा ऑफ नहीं किया है या कोई गलती आपने की है, क्योंकि इस कोटा को आप कभी बाद में भी बदल नहीं सकते, इसे आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने कोटा ऑफ नहीं किया है और आपके पास अब सर्टिफिकेट आ गए हैं तो आप कृपया दोबारा फार्म भर लें, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कोटे को आप बदल नहीं सकेंगे। और
जो हमारा विश्वविद्यालय का सिस्टम है वो CBCS का सिस्टम कहा जाता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसको हम कहते हैं। इस सिस्टम के हिसाब से हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को बढ़ावा देते हैं, यानी जो विषय आपने नहीं पढ़ा उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी आपके पास जिस विषय में आप एडमिशन लेते हैं आपके पास विषयों की चॉइस होती है कि आप चाहें तो अलग अलग विषयों को लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। जेनरिक में आपके पास चॉइस होती है। तो ये सब जब आप स्कूल से आगे बढ़कर कॉलेज में आते हैं तो आपको कुछ नई तरह की व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं जिनमें ये सब है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने करियर पर फोकस करें, अपने विषय पर फोकस करें, ना कि अपने कॉलेज पर फोकस करें, और यह देखें कि आपको किस विषय को आगे पढ़ना है, कौन सा विषय आपको भविष्य में मदद करेगा, उस विषय को चुनें, ना कि आप कॉलेज को चुनें। मैं इस पर बार बार बल देता हूँ, इसका ज़रूर ध्यान रखें। और CBSE ने कल रिजल्ट दे दिया है, तो CBSE के रिजल्ट आने के बाद भी आप किसी प्रकार की चिंता में न रहें। हर एक को एडमिशन के लिए समुचित अवसर दिए जाएंगे। कट ऑफ बेस्ड एडमिशन का मतलब यही होता है कि जैसे जैसे कट ऑफ अनाउंस होगी आप जिस कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे उस कॉलेज को आप सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद वो कॉलेज जब अप्रूव कर देगा तो आप अपनी फ़ीस जमा करेंगे, आपका प्रोविज़नल दाखिला हो जाएगा। और दाखिला हो जाने के बाद जब आप फिर कॉलेज आएंगे तब आपके एडमिशन रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके काम आएगी।